और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, शेयर का हाल हरा या लाल। तो एक खास स्टॉक के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे दो सहयोगी अरमान और वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले बताइए क्या व्यू है आपका और स्टॉक का नाम क्या है? देखिए, स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैं यहाँ पर इसका डेफिनेटली मैं इसमें ग्रीन में हूँ, बुल में हूँ। अब उसका रीजन ये है, देखिए, अगर किसी भी कोई भी कंपनी हो, उसमें सबसे पहला आपको ट्रस्टवर्दी चीज चाहिए कि वो जिस ग्रुप की कंपनी हो वो काफी ट्रस्टवर्दी हो और काफी पुरानी हो। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो गोदरेज ग्रुप 120 साल पुराना है। और सिर्फ इस कंपनी की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो ये कंपनी भी 30 साल पुरानी है। और उसी के साथ साथ FY21 की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो रेसिडेंशियल सेल्स में ये रिकॉर्ड, ये सबसे ज्यादा जो है इन्होंने सेल करी थी। तो ग्रुप बढ़िया है, रिकॉर्ड स्तर पर उन्होंने सेल्स करी थी, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर काफी ट्रस्ट आता है। लेकिन देखिए, दुनिया प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुकी है अरमान, आप, मैं या फिर कोई भी हो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज अब तक प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंची है, क्योंकि FY19 का अगर आप देखेंगे सेल्स, उसके मुकाबले अभी सेल्स जो है वहां तक नहीं पहुंची है। तो ऐसा क्या हो गया कि कोविड को भी ये पार नहीं कर पाए? देखिए, अपने सेल्स की बात करिए, अगर रियल एस्टेट में बात करें तो एक आप आंकड़ा देखते हैं, प्री बुकिंग का आंकड़ा देखते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे जो 9 मंथ्स FY23 का इनका जो प्री बुकिंग का आंकड़ा आता हुआ दिखा है वो 8,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और इसका रेलेवेंस इस बात से कि ये हाईएस्ट एवर जो पूरे लाइफ टाइम में है उस हिसाब से आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ ओवरऑल आप देखेंगे 9 मंथ्स की तो बात करी ही सही मैंने, उसी के साथ साथ अगर थर्ड क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर में भी जो इनकी प्री बुकिंग का आंकड़ा आया है वो लगभग 3200 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। वो भी जो है हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखा है। तो इनका जो अब जो बुकिंग्स हो चुकी है, इनका जो रेवेन्यू के टर्म्स में जो आप बोल रहे हैं वो आगे आने वाले समय में दिखाई देगा डेफिनेटली। लेकिन जो ब्याज दरें लगातार बढ़ रही है ना, वो इन कंपनियों के लिए, खासकर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए एक चिंता की बात है। जाहिर सी बात है, इस तरह से अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो इसका सीधा इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में आपको डिमांड पे देखने मिल सकता है। देखिए, आपने ब्याज दरों की बात करी, डेफिनेटली उसका इंपैक्ट तो धीरे धीरे हो सकता है। हालांकि अभी जो बुकिंग्स के आंकड़े जो आ रहे थे उससे तो समझ इतना क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। पर अगर आप देखेंगे फिर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर आप देखेंगे होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का उनका भरोसा अभी भी काफी बढ़िया है। लगभग 32% हिस्सेदारी जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो है वो इसमें होल्ड करते हैं। तो उनपे काफी ज्यादा जो ट्रस्ट है उनका डेफिनेटली। लेकिन अगर कुछ देखेंगे आप कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो इस कंपनी के लगातार डिले होते जा रहे हैं। अशोक विहार का प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये डिले हो चुका है। तो ये एक दिक्कत की बात है, पता नहीं कब तक संभलेगा। और साथ ही साथ आपने इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स की बात की, FIIs की लगातार हिस्सेदारी जो है वो घटते जा रही है, 30% से घट के अब करीब 27.4% के आसपास पहुंच चुकी है। देखिए, हो सकता है उन्होंने थोड़ी घटाई हो, पर उसी के साथ साथ अगर आप ब्रोकरेज हाउस देखेंगे तो जेफरीज जो है वो अभी भी यहाँ पर बाइक बोल रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 1550 का डेफिनेटली। लेकिन मॉर्गन स्टैनली को अगर आप देखेंगे तो 1487 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडरवेट की रेटिंग इस काउंटर पे है। तो बिल्कुल दोनों ही तर्क हैं आपके सामने और साथ में है ब्रोकरेजेस की राय। शुक्रिया अरमान और वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन तरीके से गोदरेज प्रॉपर्टीज के सभी आयाम दर्शकों को समझाने के लिए।